हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री और उसके अंदर में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। जेई में 2023 और 24 दोनों के लिए है ये, और ये AIEEE में 2003 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन सामने में है, आप इसको वीडियो को रोक करके अपने बनाइए और उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। तो देखा जाए कैसे इसमें सोचते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें कि ये n साइडेड पॉलीगन है और ये साइड जो पॉलीगन है ना रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, n साइडेड पॉलीगन है मतलब वो रेगुलर पॉलीगन, ऐसा सोचिए। n साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड ए। यहाँ पर चाहे तो आप एक वर्ड जोड़ सकते हैं, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, रेगुलर। रेगुलर का मतलब हुआ हर एक साइड बराबर है। अब देखा जाए डायग्राम दिखाते हैं, इसका एक साइड दिखाते हैं। मान लिया थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाते हैं डायग्राम तो समझने में आसान होगा। ये एक साइड है और इसके एडजेसेंट साइड में ये है और इसके एडजेसेंट साइड में ये है और एक सर्किल है इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे इस साइड को अगर ए बी लिख दिया जाए, इसका मिडिल पॉइंट मान लिया एम लिख दिए और यहाँ से एक पॉइंट ले लें, इसको लिख दें O। तो ये हो गया सेंटर और इसी सेंटर से O से M तक एक रेडियस R हो गया। यही इंस्क्राइब्ड सर्किल का रेडियस होगा और उसका मतलब हुआ कि जो भी सर्किल ड्रॉ करेंगे यहाँ से होके जाएगा। फिर ये जो लेंथ है AB, यहाँ भी मिडिल पॉइंट से होके जाएगा। यहाँ से जाएगा, यहाँ भी मिडिल है, इससे होके जाएगा और यहाँ से भी होके जाएगा और ये सेंटर है। अब जानते ही है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल जाता है और ये हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री के थ्योरम नंबर 19 से है, 19 से, और यूक्लिड की ज्योमेट्री में भी इसका कॉन्सेप्ट मिलता है। ओरिजिनल बुक है यूक्लिड, जिसका मतलब जो पार्ट है 13 पार्ट्स में और उसी को थोड़ा अरेंज करके हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री लिखा गया है। ओके, तो हॉल-स्टीफेंसन ज्योमेट्री का ये माने थ्योरम नंबर 19 होगा। एक पॉइंट दूसरा है यहाँ, तीसरा यहाँ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इससे एक सर्किल जाएगा। ड्रॉ कर देते हैं सर्किल भी, लेकिन सर्किल ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसको ड्रॉ नहीं किया। लेकिन सोच लीजिए कि तीनों पॉइंट से एक सर्किल जा रहा है और इसको इससे मिला देते हैं। ये जो होगा सर्कम सर्किल का रेडियस होगा। इसका भी अभी डायग्राम में हम नहीं दिखा रहे, लेकिन चाहे तो आपको दिखाया जा सकता है। और सेंटर में जो एंगल होगा, ये जो n साइडेड पॉलीगन है, सब पॉलीगन के चलते सेंट्रल में एंगल होता है एट द ओरिजिन टू n, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल एट O क्या होगा, सेंट्रल एंगल मतलब सर्किल के सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करेगा एट द पॉइंट O, वो होगा पूरा आंसर 360 डिग्री। और 360 का मतलब 2 पाई रेडियन। और ये n साइड है तो एक साइड से, जैसे ए भी एक साइड है, इसको अगर ज्वाइन कर दे यहां से, तो एक साइड से माने इस साइड से
जो सेंट्रल एंगल बनेगा ए ओ बी, वो कितना होगा? तो बोल सकते हैं कि ये है टोटल सेंट्रल एंगल एट ओ, वो 2 पाई होगा। इस पॉइंट पर एक चक्कर पूरा घूम जाएगा हर साइड के चलते, लेकिन सेंट्रल एंगल चाहिए हमको एट ओ ड्यू टू साइड ए बी, ड्यू टू साइड ए बी, है ना? ए बी जिसका लेंथ क्या है? ए दिया होगा और ये मिडिल पॉइंट है, ए बाई टू, ए बाई टू। तो ये कितना होगा? तो पूरा एन साइड के चलते सेंट्रल में एंगल बन रहा है 360, 2 पाई रेडियन। तो एक साइड के चलते क्या होगा? यूनिटरी मेथड 2 पाई बाई एन, और यही 2 पाई बाई एन एंगल हो गया यहां पर फिगर में एंगल ए ओ बी, और इसी का हाफ करेंगे ए वाला एंगल, इसको लिख देते हैं एंगल को मान लीजिए अल्फा। तो नेचुरली अल्फा बाई 2 जो डायग्राम में कौन है? यही वाला है अल्फा बाई 2। ये कितना होगा? तो ये अल्फा है, जिसका अल्फा बाई 2 पाई बाई एन होगा। ये कौन एंगल है? ए ओ एम। और अब 9 10 का फंडा लगा दीजिए कि ये एक ट्राइंगल है ए ओ एम, ए ओ एम, राइट राइट एंगल ट्राइंगल। नाम क्या है? ए एम ओ, whose angle M, angle AMO is equal to 90 डिग्री पाई बाई 2। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और पता है कि अगर अल्फा बाई 2 एंगल मालूम है जो कि पाई बाई एन है, और साइड पता है ए, तो ये ए बाई 2 पता है। तो जब दो चीज मालूम है, एक ए बाई 2 और अल्फा बाई 2, तो आर और आर निकल जाएगा 9 10 के बेस से। तो आर निकालने के लिए क्या होगा इस ट्रायंगल में? तो आ जाएगा बेस, इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम, इस एंगल को लिखेंगे कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर, कॉट अल्फा बाई 2 बेस ओ एम परपेंडिकुलर ए एम। ओ एम का आंसर आर, ए एम का आंसर ए बाई 2, क्रॉस किए आर निकल गया, ए बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 कितना है? पाई बाई एन। तो आर का आंसर हमारे पास मालूम है। ये एक कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट निकालना पड़ेगा बड़ा आर निकालने के लिए, तो उसको उस साइड में दिखा देते हैं। तो देखिए बड़ा आर कैसे निकलेगा। अगेन इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एएमयू क्या होगा? एएमओ राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा आर दिखाना है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में
ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो कॉसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज OA बाई परपेंडिकुलर AM। क्यों? इस एंगल के लिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां की 90 डिग्री है, ये है हाइपोटेन्यूज R बड़ा, और AM है A बाई 2 परपेंडिकुलर इसके सामने। तो ये आंसर आ गया। OA का आंसर पुट कर दिए कैपिटल R, AM का आंसर पुट कर दिए A बाई 2, ये इसके बराबर है, क्रॉस कर दिए, बड़ा R निकल गया, A बाई 2 कॉसेक अल्फा बाई 2, लेकिन अल्फा बाई 2 कितना है, पाई बाई n, वो पुट कर देंगे तो आ जाएगा A बाई 2 कॉसेक पाई बाई n। और पूछा जा रहा है सम ऑफ रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड सर्किल फॉर एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ऑफ ए साइड ए। मतलब रिक्वायर्ड रिजल्ट है स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यही फाइंड करना है। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड स्मॉल r, रेडियस ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल R, और दोनों का सम बोल रहा है तो ऐड कर दिए, और वो भी किसका है, ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का, जो साइड ए रखा हुआ है। अब ये जो रिजल्ट आया था, जिसको फाइनली यहाँ लिख देते हैं कि ये था R इज इक्वल टू, यहीं लिख देते हैं R इज इक्वल टू A बाई 2 कॉसेक पाई बाई n। यही हमारा सेकेंड रिलेशन। और ये आंसर निकालने के लिए पहला रिलेशन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आएगा A बाई 2 कॉट पाई बाई n, और ये वाला आएगा A बाई 2 कॉसेक पाई बाई n। इसके बाद के स्टेप में कॉमन ले लेंगे A बाई 2, तो वो आ जाएगा A बाई 2 कॉट पाई बाई n प्लस कॉसेक पाई बाई n। अब ऑप्शन देख रहे हैं, कॉट के टर्म में है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहां दिखाते हैं। पहला यहां दिखाए हैं ये वाला 1 नंबर, दूसरा यहां दिखाए हैं 2 नंबर, तीसरा भी यहां दिखा रहे हैं। कैसे? यही स्टेप को A बाई 2 और कॉट को लिख देंगे कॉस बाई साइन, कॉस पाई बाई n साइन पाई बाई n, और जो कॉसेक है उसको लिख देंगे 1 बाई साइन। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा A बाई 2, और ये तो एलसीएम सेम हो जाएगा, ये ऊपर ऐड हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई n साइन पाई बाई n, और ये 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2n डिवाइडेड बाई साइन 2a, 2 साइन पाई बाई 2n इंटू कॉस पाई बाई 2n। अब इसमें 2 तो कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर पाई बाई n पाई बाई 2n 2 बार है, तो एक तो काट देंगे। तो इसलिए इसका काटने के बाद इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख देते हैं A बाई 2
और ये कॉस कट जाएगा तो बचेगा कॉस पाई बाई 2n बाई साइन पाई बाई 2n, tan cot पाई बाई 2n, और इसी को a बाई 2 cot पाई बाई 2n आ गया। बड़ा R छोटा r का सम। और अब देखा जाए कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसमें सर्किल देखना है तो उसके लिए भी मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूँ सर्किल कहाँ से होगा। अभी दिखा रहा है इन सर्किल का, इन स्मॉल आर है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट है। सर्किल जाना चाहिए तो तीनों से सर्किल पास करेंगे इस टाइप से, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाते रहेगा और इस तरह से जाएगा और यही वाला सर्किल ऐसे जा रहा है, यही वाला है इन सर्किल। और सर्कम सर्किल कैसा होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लिए, अब ये सर्किल को ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ले लेते हैं, सोचिए ये वाला पॉइंट है सी, तीनों से जाएगा तो 1 2 3 से सोचिए सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए सर्किल कैसा जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर इससे होके जाएगा, फिर इससे होके जाएगा। तो यही सर्किल है जो बोल सकते हैं इनर सर्किल और आउटर सर्किल, जिसको इंस्क्राइब्ड सर्किल और सब्सक्राइब्ड सर्किल बोल रहे हैं, वो कंसेंट्रिक सर्किल जैसा होगा। तो जानबूझ के मैं ये दिखाना नहीं चाह रहा था ताकि आपको इस ट्रायंगल से ही बन जाए। मतलब प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल के क्वेश्चन है, तो ट्रायंगल से आगे क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, तो ये एन दे दिया और उस पर ये क्वेश्चन सेट कर दिया। और इसी लॉजिक को और अगर आगे बढ़ाइएगा तो या तो इन सर्किल सोचिए या सर्कम सर्किल सोचिए। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि स्मॉल आर कैपिटल आर सेम हो जाएगा और ये जो साइड होगा वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। जब ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट हो जाए और ये लेंथ वेरी वेरी स्मॉल हो जाए, तो यही जो एरिया ऑफ द सर्किल होगा अंदर का या बाहर का सेम हो जाएगा लिमिटिंग में, और वो एरिया हो जाएगा सर्किल का पाई आर स्क्वायर। और ये आर लिखे चाहे ये आर लिखे सेम हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसकी मदद से आप सर्किल का एरिया निकालिए कि पाई आर स्क्वायर कैसे आया। और जब बन जाए तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, और नहीं होगा तो कभी आप लोग अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो सर्किल का डेरिवेशन भी इसी से कराएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, और सोचिए और फार्मूला के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है DSP, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री, और चाहे वो मैथमेटिक्स हो, पहला काम होता है डेरिवेशन, बहुत भयानक तरह से बहुत अच्छा से डेप्थ में आनी चाहिए। दूसरा है सिनॉप्सिस, या इसको फार्मूला भी बोलते हैं, कि बिना डेरिवेशन का फार्मूला भी याद हो जाए और फटाफट वो फार्मूला को आप रिकॉल कर सकें। और तीसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्रोसेसिंग यानी कैलकुलेशंस। ये 3 काम IITs में 3.3 मिनट में किया जाता है IIT के लिए, और JEE मेन के लिए फॉर IIT, JEE मेन के लिए होता है 2.4 मिनट पर क्वेश्चन, ये भी है पर क्वेश्चन। तो बहुत फास्ट में आपको सोचना है और क्वेश्चंस को सोच करके डेरिवेशन सोच लेना है, फिर वो डेस्टिनेशन का फार्मूला सिनॉप्सिस सोच लेना है, कैलकुलेशन कर देना है, तब जाके प्रॉब्लम बनेगा। तो इसके लिए 1978 का
क्वेश्चन से लेकर के 2022 तक का 45 साल का 45 इयर्स क्वेश्चन बैंक बनाइए बिना सलूशन देखे हुए। याद रखिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, बिना सलूशन देखे हुए। और दूसरा है जेईई मेन का 2002 से लेकर के 2022 तक का 21 साल का क्वेश्चंस बैंक बनाइए। और जब दोनों बना लीजिएगा, पहला और दूसरा काम, तो कंफर्म है जेईई मेन निकल जाएगा। लेकिन जेईई एडवांस में भी निकलेगा, लेकिन मतलब रैंक आएगा 10,000 से 16,500 के बीच में। अगर अच्छे रैंक चाहिए, मतलब 1,000 रैंक के अंदर में, तब आपको थोड़ा बीएससी ऑनर्स एमएससी की चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। अगर एमएससी का चीज़ पढ़े हुए हैं तो टॉप 10 के अंदर रैंक में रहिएगा, माने रैंक नंबर 1 से 9। और अगर बीएससी ऑनर्स तक पढ़े हैं तो 2 डिजिट में, माने 10 से 99, और 3 डिजिट में 100 से 999, माने 900 बच्चे वहाँ पर हैं। और ये करने से भी ठीक है, आप मतलब 3 डिजिट में नहीं भी आएंगे तो 4 डिजिट वाला जो है 1000 से लेके 9,999 आ सकता है। और थोड़ा खराब भी होगा तो आप सोचिए 16,500 और 10,000 के बीच में भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और खूब प्रैक्टिस कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, और एक समय आएगा कि आपका लेवल इम्प्रूव कर जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारा वीडियो अपलोड हो रहा है, बहुत से वीडियो डाले हुए हैं प्ले लिस्ट में, उसको पढ़िए और समझिए और एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।